यूक्रेन से आई ये तस्वीरें रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बहुत चुभ रही हैं, क्योंकि रूस की तमाम धमकियों के बाद भी अमेरिका यूक्रेन में लगातार अपने प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है और यूक्रेन की मदद कर रहा है। आज अमेरिकी हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी कीव पहुंची, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इसके अलावा हॉलीवुड स्टार अभिनेत्री एंजेलिना जॉली लवीव पहुंची, जहां वो युद्ध पीड़ितों से मिलने गई। इससे पहले यूक्रेन को सैन्य मदद देने के लिए पिछले हफ्ते अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल जेलेंस्की से भी मिला। यही वजह है कि जिस यूक्रेन को रूस पूरी तरह कुचल देना चाहता है, वो पिछले 67 दिनों से रूस को चुनौती दे रहा है। यूक्रेन की इस ताकत के पीछे अमेरिका की मदद का बहुत बड़ा हाथ है। Сполучених Штатів, народу Сполучених Штатів, Конгресу і двопалатної підтримки, і двопартійної. Цей сигнал високо ціную я як президент, наша команда і народ України. Це говорить про те, що Сполучені Штати є сьогодні дійсно лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії Російської Федерації. अमेरिका से मिल रही सैन्य मदद के दम पर यूक्रेन अब तक युद्ध के मैदान में टिका हुआ है। अमेरिका से यूक्रेन को पोर्टेबल जेवलिन मिसाइल मिल रही है। इस मिसाइल ने यूक्रेन में रूसी टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मिसाइल को आसानी से कंधे पर रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और एक अकेला सैनिक भी इसे अकेले ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भी दिए हैं। अमेरिका ने काफी पहले रूस से ये हेलीकॉप्टर खरीदे थे, लेकिन अब रूस के यही हेलीकॉप्टर रूसी सेना के लिए मुसीबत बन गए हैं। यूक्रेन को अमेरिका और टर्की से बड़ी मात्रा में हमलावर ड्रोन भी दिए गए हैं। ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में टर्की बहुत आगे है और अमेरिका भी अफगानिस्तान में अपने ड्रोन का सफल इस्तेमाल कर चुका है। यूक्रेन को मिले इन ड्रोन्स ने रूसी काफिले को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन को अमेरिका और जर्मनी ने लगभग 2000 स्ट्रिंगर सिस्टम भी दिए हैं। एक अकेले सैनिक के जरिए ऑपरेट किए जाने वाला ये मिसाइल सिस्टम एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे यूक्रेन ने बड़ी संख्या में रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया है। Наші захисники знищили вже більше 1000 російських танків, майже 200 російських літаків, майже 2500 броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка у запасу. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій землі. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві. रूस लगातार अमेरिका और नाटो देशों को धमका रहा है कि यूक्रेन में उनकी दखल का अंजाम बेहद बुरा होगा। पुतिन बता चुके हैं कि एटमी पावर के इस्तेमाल में वो कदम पीछे नहीं खींचेंगे। रूसी रक्षा मंत्री भी कुछ ऐसी ही धमकी दे चुके हैं। और तो और रूस ब्रिटेन पर हमला करने की धमकी भी दे चुका है। इन सब के पीछे वजह है 9 मई को मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड। इस मौके पर अपने देश को बताने के लिए पुतिन के पास कोई बहुत बड़ी कामयाबी फिलहाल नहीं है। 67 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद रूस के सिर पर जीत का सेहरा नहीं बंधा। ऐसे में पुतिन के सामने एक ही ऑप्शन है कि वो यूक्रेन को पश्चिमी देशों को मिल रही मदद के बीच कोई बहुत बड़ा फैसला करें। अमेरिका और नाटो देशों से मिल रही सैन्य मदद की वजह से अब तक कई इलाकों पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है। यानी रूस इस युद्ध को पूरी तरह जीत नहीं पाया है और इसी बौखलाहट और आवेश में आकर यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी भी दे रहा है। लेकिन इस धमकी के बावजूद यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। कीव से राजेश पवार और डॉनबास से अभिषेक भल्ला, आज तक।